नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है श्वेता राणा। आज मैं आपको बुरी संगत के ऊपर 2 कहानियां सुनाने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं कि इससे आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीच लोगों से संगत का नतीजा। एक समय बोधिसत्व विष खोपरा के कुल में जन्म लेता है। बूढ़े होने पर वह बहुत बड़े विष खोपरा की टोली का सरदार बन जाता है। सबका ख्याल रखना और मार्गदर्शन करना उसका फर्ज होता है। कुछ दिन बाद उसकी टोली में एक नन्हे विष खोपरा का जन्म होता है। बचपन से ही उसकी दोस्ती बिल के पास रहने वाली छिपकली के बच्चे के साथ हो जाती है। सरदार उस नन्हे विष खोपरा के माता पिता को बहुत समझाता है कि उसके बच्चे को छिपकली के बच्चे की संगत नहीं करने की सलाह दें, पर कुछ फायदा नहीं होता। सरदार ये भी कहता कि इससे हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, पर ना माता पिता ना उनका बच्चा उस सरदार की बात गंभीरता से सोचते। बच्चा छिपकली के बच्चे के साथ खेलते खेलते एक दिन बड़ा होने लगता है। विष खोपरा बच्चा छिपकली के बच्चे से ज्यादा बड़ा होने लगता है। इससे छिपकली का बच्चा दिन प्रतिदिन विष खोपरा से ईर्ष्या करने लगता है। वह सोचता है कि वह एक साथ रहकर एक जैसा व्यवहार करते हैं, पर विष खोपरा का बच्चा उससे ज्यादा बड़ा हो रहा है और बहुत अधिक शानदार लग रहा है, पर वह बहुत दुर्बल लगता है उसके सामने, पर वह कुछ नहीं कर पाता। एक दिन जंगल में शिकारी आ जाते हैं। छिपकली का बच्चा शिकारी को बहकाकर विष खोपरा के पास ले जाता है। विष खोपरा अपने बिल में जाता है। शिकारी बिल में आग लगा देते हैं। सारे विष खोपरा धुएं और आग के कारण बाहर आते हैं। शिकारी एक एक करके बहुत सारे विष खोपरा को मार देता है। विष खोपरा का सरदार और कुछ विष खोपरा भाग लेने में सफल हो जाते हैं। बाद में विष खोपरा का सरदार कहता है, देखा नीच जीव की संगति का नतीजा। हम सब टोली को उसी दिन भाग जाना चाहिए था जब विष खोपरा के बच्चे ने उस नीच के साथ दोस्ती की थी। इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि नीच लोगों की संगति का नतीजा बुरा ही होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में 2 जुड़वा भाई रहते थे। जैसे जैसे वे दोनों बड़े होते गए, उनकी दोस्ती कुछ शराबी दोस्तों के साथ हो गई। उन दोनों भाइयों के नाम थे राकेश और रमेश। एक बार उनके दोस्त उनको भी शराब पीने के लिए कहते हैं। उन दोनों भाइयों में से जो राकेश था वह तो अपनी दोस्ती की इस संगत में पड़ गया, लेकिन दूसरा भाई जिसका नाम रमेश था वह बोधिसत्व था। बोधिसत्व का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में जागृति की ओर बढ़ने वाला। उसने इस संगति से दूरी बना ली। वह अब उनके साथ नहीं रहता था, ना ही उनसे मिलता। उसने एक अपनी अलग ही दुनिया बना ली। सुबह उठकर कुछ देर अकेले में ध्यान करता और फिर अपने शरीर का ध्यान रखते हुए व्यायाम करता और अपनी शिक्षा के साथ साथ नई चीजें सीखने में लग जाता। वहीं दूसरी ओर उसके भाई को रोज शराब पीने की लत लग गई। शुरुआत में तो उसके दोस्तों ने उसे अपने पैसों से शराब पिलाई। बाद में उससे बोले, तुम कब तक फ्री की शराब पीते रहोगे, कभी तो तुम भी पैसे लाओ। वह कहता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे घर वालों को तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, और मैं इस बारे में अगर उनको बताऊंगा वह मेरा यहाँ आना बंद कर देंगे। मैं कैसे उनसे पैसे मांग सकता हूँ। उस पर उसके दोस्त बोले, तुम्हें मांग कर लाने को कौन कह रहा है, चुरा कर लेकर आओ। लेकिन उसके भाई ने उसे ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया। उसने उसे ना पीने के लिए भी कहा, लेकिन उसने गलत संगत अपना ली थी। कुछ दिन बाद उसके दोस्तों ने उसे फ्री की शराब पिलाना बंद कर दिया। वह शराब का इतना आदी हो गया था कि वह रह नहीं पाया और उसने अपने ही घर में चोरी करना शुरू कर दिया। जब ये बात
उसके घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसे खूब मारा पीटा और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन वह नहीं समझा और अपने ही आस पड़ोस के घरों से भी चोरी करके पैसा ले जाकर शराब पीने लगा। गांव वालों ने उसको पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया। अगले दिन उसका भाई, जो कि बोधिसत्व था, उससे मिलने के लिए जेल में गया और बोला, मैंने तुम्हें समझाया था, बुरी संगत का नतीजा व्यक्ति के पतन और जीवन में परेशानियों का कारण बनता है। तुमने बुरी संगत में पड़कर अपने संस्कारों का नाश कर दिया। बुरी संगत में पड़कर तुम सही और गलत की पहचान भी भूल गए और चोरी जैसे पाप करने लग गए। इस बुरी संगत में पड़कर तुमने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को गलत आदतों और संगत से बचना चाहिए। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। इसीलिए अच्छे लोगों की संगत करने के लिए कहा जाता है। राकेश नीचे सर झुकाकर सब सुनता रहा और अपने किए हुए पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसको अब ये सबक मिल चुका था कि बुरी संगत का परिणाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन कहानियों से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।